सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 1 है, जो कि हमारा टॉपिक है महाद्वीप, महासागर, पवन तंत्र, पर्यावरणीय समस्या। ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है हमारी सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, पटवारी के लिए, वीडियो के लिए, या फिर कहें चतुर्थ श्रेणी के लिए, या फिर कहें ऑल एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इंडिया और विश्व की जीके के टॉपिक हैं ये। पहला क्वेश्चन है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? ए है जूरा, बी है पिरेनीज, सी है कारपेथियंस, डी है काकेसास। तो इसका राइट आंसर है पिरेनीज, बी राइट आंसर है। प्रश्न 2 है, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र को अपनी प्रतिशत के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीप का सही क्रम है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। बी है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है बी है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। प्रश्न 3 है, कौन सा जोड़ा सही है? देश और घास के मैदान है, केन्या, कंपास, अर्जेंटीना, पंपास, वेनेजुएला, सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्टेपीज है। तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना, जिसमें पंपास घास का मैदान पाया जाता है। प्रश्न 4 है, परतें किस चट्टानों में होती है? आग्नेय में, रूपांतरित में, अवसादी में या फिर सभी में? तो बता दें, परतें चट्टान अवसादी में पाई जाती है, सी राइट आंसर है। प्रश्न 5 है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वन में, शीतोष्ण वन में, मरुस्थलीय वन में, भूमध्यीय सागरीय वन में? तो इसका राइट आंसर है ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। प्रश्न 6 है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में? तो ये एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, बी राइट आंसर है। प्रश्न 7 है, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया। तो डी राइट आंसर है इसका, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध लवण मतलब शुद्ध जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से कम है। 2 है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल लवण जल का 98% ध्रुवीय बर्फ, छवक व हिम नदों में आबंद है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर केवल कथन ए है, जो कि राइट है, बाकी कथन गलत है। प्रश्न 9 है, अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में? तो राइट आंसर है अगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है। प्रश्न 10 है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में गरजती चाली सपावनें प्रभावित होती है? उत्तरी सागर में, हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर में या फिर कोरल सागर में? तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर में। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक अब जो चल रहे हैं आपके लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। वो सेकंड ग्रेड की अगर वो तैयारी कर रही है या कर रहा है, तो उनके लिए ये टॉपिक 100% बेस्ट है। बल्कि ये तो सभी के लिए है, चाहे वो किसी की भी तैयारी, चाहे टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे बेल्ट की कर रहे हो, चाहे सिविल्स की कर रहे हो, सभी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 11 है, कथन ए वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है, कारण आर नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। तो इसमें कूट का प्रयोग करके चयन करना है उसमें जो सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर ए आएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। प्रश्न 12 है, विली विली क्या है?
एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इसका राइट आंसर सी है। अभी आपने ग्रुप में भी देखा होगा बहुत मेमो का सिलेक्शन हुआ है, और उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो सिलेक्शन किसी कोचिंग से नहीं हुआ है, बल्कि उनकी जो मेहनत, खुद की मेहनत है, सेल्फ तैयारी है, और ग्रुप में रह करके उनका सिलेक्शन हुआ है। केवल उनकी जो सेल्फ तैयारी है, नहीं कि वो किसी कोचिंग में गए हों या किसी और हो, खुद तैयारी सेल्फ की है, टेस्ट दिया है, खुद अपने नोट्स बनाए हैं यूट्यूब के माध्यम से, टेस्टों के माध्यम से, और उनसे ही उनकी तैयारी हुई है, और उन तैयारी से उनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि आप जैसे ये कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है जो हम कोचिंग कर सकें, हमारे पास पैसे नहीं है जो हम कोचिंग कर सकें, तो ये तो एक केवल फालतू का अपवाद है। कोई कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है जब तक आप खुद अपनी सेल्फ तैयारी नहीं करेंगे। क्योंकि कोचिंग एक केवल आपका माध्यम हो सकती है, रास्ता दिखा सकती है, लेकिन तैयारी नहीं करा सकती। तैयारी तो केवल सेल्फ ही होती है। आप कोचिंग भी चले जाएंगे, लेकिन जब तक आप घर नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है तो केवल सेल्फ तैयारी है। अगर घर भी तैयारी नहीं होती है तो आप अपने कोई भी लाइब्रेरी में या एक अलग रूम में व्यवस्था करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्रश्न 13 है, निम्न में से कौन सा मुद्दा वैश्वीकरण से जुड़ा है? आर्थिक मंदी, शिक्षा, बेरोजगारी, हड़ताल। तो सी राइट आंसर है बेरोजगारी। प्रश्न 14 है, समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य कौन सी संस्था करती है? ALMO, PMO, WMO, IMO। तो LMO ये इसका कार्य करती है। प्रश्न 15 है, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब व कहाँ हुआ? 1972 स्टॉकहोम में, 1949 लेक लेस में, 2002 रियो डी जेनेरो, और 1992 रियो डी जेनेरो। तो इसका राइट आंसर डी है। और आपको बता दें, जैसे कुछ मैम हैं उनके पास टाइम नहीं है तो वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि वो सिलेक्शन भी करवाना चाहती हैं और अपना घर का काम भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम भी होती है, घर गृहस्थी को संभालना भी होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, और तैयारी भी करना होता है, अपना सपना पूरा करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर जैसे भी आप काम कर रहे हैं तो कोई भी, आजकल यूट्यूब बहुत चल रहे हैं, टॉपिक को सर्च कीजिए और उस टॉपिक को आप देखिए यूट्यूब में फास्ट करके, ताकि आप काम कर रहे हैं, जैसे हम गाना सुनते हैं, ऐसे ईयरफोन लगा के या लाउड स्पीकर ऑन करके आप उसको सुन सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 या 30% तो आपके काम करते समय ही वो याद हो जाएगा। जैसे हम गाना सुनते हैं, गुनगुनाते हैं काम करते करते, तो ऐसे ही हम किचन में भी खाना बनाते समय या अन्य काम करते समय हम उसको सुन सकते हैं। यानी कि 0 से तो बेस्ट है 30-40% आपका याद हो जाएगा काम करते करते, और फिर जैसे ही आपको टाइम मिलता है 1 घंटा 2 घंटा, तो आप फिर उनको आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये उनके लिए है जो समय ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, तो कोई भी यूट्यूब के माध्यम से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन 2026 में 25 के लास्ट या 26 में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यू तैयारी करेंगे तो। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव से योगदान नहीं देती है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरोक्लोरोकार्बन। तो इसका नाइट्रोजन है जो कोई योगदान नहीं देते हैं। प्रश्न 17 है, वैश्वीकरण के महत्व में वृद्धि का कारण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की असफलता, समाजवादी व्यवस्था की विफलता, और उदारीकरण की आवश्यकता, और लास्ट है लोकतंत्र का बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है उदारीकरण की आवश्यकता। तो अब ये क्वेश्चन 17 हो गए। अब 17 में से आपके कितने राइट हैं वो आपको बताना है ग्रुप में। धन्यवाद।